ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हम आपको व्रत की ओर ले चले। 16 कारण पर्व का मंत्र ओम ह्रीं अरहम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम साधु समाधि भावनायै नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया व्रत वार्षिक व्रत चल रहा है उसका मंत्र ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च ध्यान में रखें, आज से 3 दिन का लब्धि विधान व्रत भी शुरू हुआ है। जो करना चाहे कर सकते हैं। उत्कर्ष विधि तो उपवास ही है, एक उपवास एक पारणा आदि भी कर सकते हैं। मध्यम विधि में अल्पाहार और जघन विधि में एकासन, ऐसे सभी व्रतों का नियम है। तो लब्धि विधान व्रत वर्ष में 3 बार आता है, चैत मास में, माघ मास में और भाद्रपद में। भाद्रपद की तो प्रसिद्धि है, चैत्र मास और माघ मास की प्रसिद्धि नहीं है, इसमें भी आते हैं। तो इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च आज से शारदा पक्ष व्रत शुरू हो गया है। शारदा पक्ष भी वर्ष में 3 बार आता है, चैत्र मास, माघ मास और आश्विन मास। 3 मास में शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर अगली एकम तक 16 दिन का शारदा पक्ष होता है। इस 16 दिन में सरस्वती की आराधना, लक्ष्मी माता की आराधना आदि आराधनाएं और शासन देवी आदि की भी आराधनाओं का विधान है। इसमें मुख्य रूप से सरस्वती का मंत्र है। उस मंत्र को बोलेंगे ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। यह हुआ शारदा पक्ष का व्रत। और अब आप चलेंगे भगवान श्री महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी का भी जन्मदिन माना गया है कहीं कहीं। तो उस उपलक्ष्य में अभी अर्घ्य चढ़ाया है आपने। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ये मंत्र हुए। आज हम आपको खास करके भगवान मल्लिनाथ का जो गर्भ कल्याणक है उसके बारे में चर्चा तो करेंगे ही। उसके साथ जो सठखंडागम ग्रंथ है, अपना सबसे प्राचीन हस्त जो लिखित लिपिबद्ध हुआ, सर्वप्रथम जो लिपिबद्ध हुआ सठखंडागम ग्रंथ, जिसके निमित्त से श्रुत पंचमी चलती है। जेठ मास में श्रुत पंचमी का व्रत भी आता है और पर्व भी मनाया जाता है बड़े रूप में। उस सठखंडागम को अभी यहाँ संगोष्ठी भी होने वाली है। उसी पर 3-4 अप्रैल आदि में सठखंडागम विषय पर सठखंडागम की धवला टीका एकमात्र है, उसके आधार को लेकर के। और मैंने भी एक साहस करके आती सिद्धांत चिंतामणि नाम से भी टीका लिखी है संस्कृत में। तो इसमें जो है मेरा लेखन काल भी है। सठखंडागम ग्रंथ में है क्या, सठखंडागम ग्रंथ में है क्या, ये थोड़ा सा विषय संक्षेप में सार रूप में हमने संकलित किया था। काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उसका योग अभी संकलित करके चैत्र कृष्णा नवमी को गुरुवार को पूर्ण रूप से हुआ। तो आज मैं उस पुस्तक का अभी छपने जाएगी। आज उस पुस्तक का मैं भगवान श्री महावीर स्वामी के श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ये है सठखंडागम ग्रंथ राज की जय। सठखंडागम का विषय इसका मैं समर्पण करती हूँ। भव्यात्माओं, भगवान पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में भगवान मल्लिनाथ का परिचय करा दूँ। वैसे सब आप लोग जानते हैं, ये मल्लिनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर हैं। मिथिला नगरी इनकी जन्मभूमि है। मिथिला नगरी महाराजा कुंभराज, महारानी प्रजावती और
भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ चैत्र कृष्ण शुक्ला एकम। आज प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ला एकम के दिन, आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है। मगशी शुक्ला 11 को भगवान ने जन्म लिया है और मगशी शुक्ला 11 को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। ये मल्लीनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। 5 बाल यतीमें इनका नाम है बास पूज्यो तथा मल्ली ही नेमी ही पार्श्वत सन्मति। बास पूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। उसमें इनका दूसरा नंबर है। और दीक्षा ले भगवान ने वहीं मिथिला नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। पुनश्च पौष कृष्णा दूज को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और फाल्गुन शुक्ला पंचमी को भगवान ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है सम्यक शिखर से। भगवान के समोशरण में श्री विशाख स्वामी आदि 28 गणधर थे, मुनि 40,000, आरिका गणनी माता बंधु सेना, आरिकाएँ 55,000, श्रावक 1 लाख और श्राविकाएँ 3 लाख। भगवान के शासन देव का नाम है कुबेर देव और शासन देवी हैं अपराजिता देवी। भगवान मल्लीनाथ वर्तमान वीर निर्वाण समझ जाओ 2552 है। इससे 65,86,551 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ से गणना चालू हो जाती, ध्यान रखें आप। आर्यनाथ भगवान से गणना शुरू होती है। इसके पहले की गणना जो है असंख्यातों में आती है, पाप पल्य वगैरह में आती है, सागर और पल्य में, क्योंकि चतुर्थकाल एक कोड़ा कोड़ी सागर का रहा है। तो इसमें जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और द्वितीय तीर्थंकर रजितनाथ यहीं जन्मे हैं। अभिनंदन नाथ और सुमतनाथ यहीं जन्मे हैं। 14वें तीर्थंकर यहीं जन्मे हैं। उनकी 5 की टोक पर चरण, अति प्राचीन चरण परंपरा से प्राप्त हुए हैं और उनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा है। आज मेरे और आपके पुण्य के योग से हमारे रविंद्र कीर्ति जी कर्मयोगी ने 5 मंदिरों पर, 5 चौक पर मंदिर बनवाकर वहाँ प्रतिमाएं भी विराजमान करती हैं। कल अनंतनाथ भगवान का जो कल्याणक था, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, हम भी वंदना करने के भाव से पहुँचे थे अनंतनाथ की चौक पर। तो भव्यात्माओं, ये यहाँ आकर आप लोग भगवंतों की 5 जन्मभूमियों के दर्शन अवश्य करना। और ये ऋषभदेव भगवान जो है ये भी अच्छे कारिक हैं। इनके दर्शन, बंधन और पूजन से, अभिषेक से हम और आप अनंत गुना कर्मों की निर्जरा करके, अनंत गुना पापों का क्षय करके और पुण्य का संचय कर रहे हैं। आचार्य ने कहा है, यदि निविसार्धमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिम दहत्य से समय पापम। अगर अर्ध निमिष यानी पलक झपकने के आधे में एक बार आपकी पलक झपकती है, उसके आधे समय में भी, यदि निविसार्धम अपनी आधे निमिष में ही जो परमात्मा में अनुराग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जैसे एक अग्नि की चिंगारी बहुत बड़े फूस के ढेर को भस्मसात कर देती है और फैलती चली जाए अगर फूस के उसमें, तो बहुत दूर तक सब कुछ भस्मसात, एक अग्नि की कणिका में इतनी शक्ति है। उसी प्रकार से भगवान के अर्धनिमिष की गई भक्ति दहती अशेषमपि पापम, अशेष महान संपूर्ण पापों का क्षय कर देती है, नाश कर देती है और पुण्य का भंडार भर देती है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रेय कर्तृ। ध्यान रखें, ये भक्ति की महिमा। और जो शारदा पक्ष है उसमें सरस्वती की जो आराधना होगी, ध्यान रखें, यहाँ सरस्वती की मूर्ति विराजमान है जिनके मस्तक पर भगवान है, वीणा है, पुस्तक आदि है। तो सरस्वती क्या है? 12 अंग रूप से सरस्वती की रचना है। हमें जो प्राप्त हुआ उसको मैंने लिया है। 12 अंगं गिज्जा दंसन तिलिया चरित्रवत हरा 14 पुवाहरणा ठावे दवाय श्री देवी। 12 अंग से, द्वादशांग से जिनका शरीर का निर्माण हुआ है, सम्यक दर्शन रूपी तिलक है, चारित्र रूपी वस्त्र है और 14 पूर्व रूपी जो आभरण हैं, ऐसे श्री देवी यहाँ विराजमान हैं।
तो उसको वर्णन किया है। यह हमें प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में प्राप्त हुआ। आचार्य श्री समसूत्र कृतवक्त्रां सुकंठिकां स्थानेन समयायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति दुर्लताम। आचारांग देखो 12 अंग है ना, 12 अंग में आचारांग पहला अंग है, तो आचारांग तो इनका मस्तक है, आचारांग मस्तक है, सूत्र कृतांग इनका मुख है, और स्थानांग इनका कंठ है, समवायांग और व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग ये दोनों 2 भुजाएं हैं। दोनों भुजाएं व्याख्या प्रज्ञप्ति और समवायांग और व्याख्या प्रज्ञप्ति। और वाग्देवताम ज्ञातकृतो पासका आधयनस्तनीम अंतकृत सन्नाभि मनुत्तर दशांगतः। इन सरस्वती देवी की ज्ञात कथांग और उपासका धैनांग 2 स्तन है, अंतकृत दशांग ये नाभि है, और अनुत्तर दशांग ये जो अंग है वो इनका सुनितम्बाम सुजग्नाम प्रश्न व्याकरण श्रुतात्। प्रश्न व्याकरण अंग इनका नितंब है, जघन भाग, और विपाक सूत्र दृग्वाद चरणाम्बरान विपाक सूत्रांग इनके, और दृष्टिवादांग ये इनके दोनों चरण हैं। सम्यक तिलकां पूर्व चतुर्दश विभूषणाम तावत प्रकीर्ण को दीर्ण चारु पत्रांकुर श्रियम। सम्यक रूपी तिलक इनके मस्तक पर है, और 14 पूर्व इनके आभूषण हैं, और ऐसी है, और जो 14 प्रकीर्णक हैं वो सब अनेक प्रकार से आभरण हैं। आप दृश्य प्रभावौघ द्रव्य भावादि देवताम पर ब्रह्म प्रसाद द्रप्ताम साधुक्तिम भक्ति मुक्तिदाम। ये आप माने सर्वज्ञ देव उनके मुख से निकली हुई और प्रवाह रूप से आती हुई, आप पढ़ते हैं ना, वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड भरी है, बहु महाचल भेद चली जग की जड़ता तो दूर करी है, पहले पढ़ते थे। तो ऐसे जो है भगवान सर्वज्ञ देव से मुख से निकली वाणी और द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत रूप से परम ब्रह्म पद को दिखाने वाली, और उक्तिम भुक्ति मुक्तिदाम भोग की सामग्री और मोक्ष को भी प्रदान करने वाली है। निर्मूल मोह तिमिर प्रतिष्ठपणैक दक्षम नक्षेण सर्व जगदुग जलते नैक तानम सोसे सुचिन्मय महो जिनवाणी नूनम प्राची मतो जैसे देव तदल्पसूतिम। कहते हैं कि संपूर्ण मोह रूपी अंधकार को दूर करने में सफर्श और समस्त जगत में एक उज्ज्वलता को प्रदान करने वाली, ज्ञान नेत्र को देने वाली ऐसी जिनवाणी रूपी जो सरस्वती देवी हैं, जिनमय महो जिनमय तेज को धारण करती हैं, ऐसी जो पूर्व दिशा के समान ऐसी सरस्वती देवी जयवंत रहें। आभवाद विदुरासदमेव श्रायसम सुखमनंतवनिजितम जायते सुलभम खलु पुंसाम तत्प्रसादात्याम्ब नमस्ते। हे अम्ब, हे माता, हे सरस्वती माता, आपको नमस्कार हो। आप भव के दुरासत पाप को दूर करके और अनंत सुख को देने वाली हैं, अचिंत सुख को देने वाली हैं। इसलिए आपको पुनः पुनः आपके प्रसाद से ही ये मोक्ष मार्ग सुलभ होता है। आपके प्रसाद से ही आज पंचम काल में केवली नहीं है, सरस्वती के प्रसाद से ही आज के गुरु दिख रहे हैं। आचार्य सांसार महाराज ने भी स्वाध्याय कर करके ही ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली। जितने भी साधु हैं स्वाध्याय कर करके ही प्रायः आत्मा भिन्न शरीर भिन्न समझ करके ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे जो है सरस्वती माता को नमस्कार किया है। आगे कल आपको और पूरा ले चलेंगे। तो बात यही है, ऐसी सरस्वती माता को नमन करके और जो कोई भी लब्धि विधान व्रत करना चाहे ले सकते हैं, कर सकते हैं। 3 दिन का, तीनों वर्ष में 3 बार आता है, तो 3 वर्ष तक करना होता है। 3 बार, ऐसे 9 बार हो जाता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को, भगवान शबदेव को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।